चलिए सरकार, बहुत बढ़िया। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आचार्य क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। कल के 1 आवर की क्लास में हमने 75 क्वेश्चंस कर लिए थे और बाकी का जो क्वेश्चंस होंगे वो हम आज कर लेते हैं। तो एक बार आप जल्दी से फटाफट एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाइए और टीचिंग मेथड की इस तेज तर्रार क्लास के अंदर अपने अपने आंसर बताइए, ठीक है बेटा। और कोशिश करें कि आप ही आंसर बताएं, डिपेंड ना रहे मेरे ऊपर, ठीक है। लाइव क्लास बेटा बहुत बढ़िया बात है। वैसे जल्दी जल्दी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ से एक बार क्लास शेयर कर देते हैं अपने ग्रुप में ताकि पेड वाले बच्चे भी आ पाए और क्लास ले लें। शाबाश बेटा, तो आ जाओ जल्दी। यहाँ से ये आ गया और ये बात हो गई आगे की कहानी। यहाँ से शुरू। क्वेश्चन नंबर आपका 75। मार्कर पेन कहाँ है भाई? हाँ जी, आ जाओ। तो यहाँ से हमारी बात हो गई थी 75 पे और 75 यहाँ से आता है बेटा, यहाँ से। ओ भाई क्या बवाल है, हैंग हो गया मामला ही। थोड़ा सा रुके बेटा। ये काटा। आजा 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 आजा, बस 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 बस। तो यहाँ से ये हो गया आपका क्वेश्चन 75, नहीं ये 76। जल्दी से बताए बेटा 76 का करेक्ट आंसर क्या है और क्या नहीं है। एज सुन एज पॉसिबल बताए। यहाँ पर जल्दी से अपने अपने कमेंट आने दीजिए, फटाफट आंसर बताए बेटा। ये 2 2 4 4 30 क्वेश्चन कराने के लिए सिस्टम नहीं होगा। 1 आवर के अंदर क्वेश्चन होने चाहिए बेटा 70 के आसपास। तो जल्दी बताओ यहाँ से इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। 76 का करेक्ट आंसर क्या है और क्या नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर। शाबाश बेटा। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है अ स्लाइट डिसऑर्डर, यानी एक हल्का सा डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर का मतलब समझ गया ना, किसी भी चीज को कोई भी चीज सही तरीके से ना हो जाना। तो a slight disorder of the brain, दिमाग के अंदर है, that causes difficulty in reading and speaking। देखो रीडिंग और स्पीकिंग के अंदर थोड़ा सा डिसऑर्डर है ताकि दिमाग आपका लेट सीखता है। तो यहां से डिसलेक्सिया राइट आंसर हो गया। अफेजिया क्या होता है? अफेजिया का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। अफेजिया होता है कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट डिले होता है, देरी से होता है, डिले होता है ना। लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट होता है वो डिले होता है, उस चीज को बोलते हैं अफेजिया। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके माइंड के ऊपर किसी न किसी चीज की चोट लग गई हो, बचपन के अंदर कहीं ना कहीं आप गिर गए हो, जिस वजह से आपका लैंग्वेज का डेवलपमेंट थोड़ा लेट होगा, तो उसको बोलते हैं अफेजिया। और ये ब्रेन के अंदर कोई डिफिकल्टी, कोई कोज है जिसके कारण रीडिंग और स्पीकिंग में मिस्टेक आती है, डिसलेक्सिया करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद यहां से देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, जब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो ये क्या कह रहा है, शांति से देखना। डिलेड लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ लेकिन देरी से हुआ। देरी से हुआ तो बेटा क्या कहलाएगा? अफेजिया कहलाएगा यहाँ पर। इसके बाद यहां से देखिए इसका सही आंसर क्या है। विच टेक्निक ऑफ रीडिंग इज यूज टू गेट एट द जिस्ट। तो यहां पर मैंने बताया था कि जिस्ट ऑफ द टेक्स्ट, जब बात आती है जिस्ट ऑफ द टेक्स्ट की, तो जिस्ट ऑफ द टेक्स्ट के मतलब होता है बेटा स्कीमिंग। क्या होता है यहाँ पर? स्कीमिंग होता है, सार क्या है, सारांश क्या है। और अगर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आती है, स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की बात आती है, किसी विशेष इंफॉर्मेशन की बात आती है, तो फिर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? स्कैनिंग फिर सही आंसर होगा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? जिस्ट ऑफ द टेक्स्ट यानी सार की बात कर रहा है, तो बी आंसर। इस क्वेश्चन के हिसाब से बी आंसर सही हो गया। यहाँ पर बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। रिमेडियल वर्क फॉर स्पोकन इंग्लिश इन्वॉल्व। बेटा रिमेडियल वर्क, अगर मान लो किसी भी बच्चे को हम चाहते हैं कि वो इंग्लिश को बोले, इंग्लिश का यूज करे, तो उसे रिमेडियल वर्क में कौन सी चीज देंगे? ड्रिल और स्टडी देंगे? नहीं। देखो रिवीजन, ड्रिल, सिचुएशनल कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही बात है। बच्चे को सिचुएशन के आधार पर सिचुएशनल तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हम सिचुएशन की तरीके से पढ़ाते हैं तो काफी बढ़िया चीज होती है। बच्चा सीखता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सीखने की कोशिश करता है। इसके बाद यहां पर बताइए बेटा इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। एक मिनट थोड़ा सा रुकिए, मैं आपके कमेंट को थोड़ा ठीक ठाक कर लेता हूँ। साइज इसकी बढ़ा देते हैं थोड़ी सी, ताकि आपके मधुर मधुर शब्द मेरी आंखों के सामने आते रहें। बहुत बढ़िया बात है बेटा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है कौन सा होगा बेटा? हु डेवलप्ड बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड का आपका कोई सा भी एग्जाम हो, एक ही क्वेश्चन देखने को मिला है, केवल सीजे डोरछाना।
यानी कि प्रोफेसर सीजे डॉडसन, प्रोफेसर सीजे डॉडसन प्रिंसिपल ऑफ वेल्स, ढाका के प्रिंसिपल महोदय थे ना, तो वहां पर कॉलेज थी सीजे डॉडसन साहब, तो बाइलिंगुअल मेथड के यही प्रोफाउंडर थे। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, एवोल्यूशन इन टीचिंग प्रोग्राम। एवोल्यूशन का मतलब होता है मूल्यांकन। टीचिंग प्रोग्राम के अंदर जो मूल्यांकन है, उस मूल्यांकन का क्या अस्तित्व है, क्या चीज है। टैग्स प्लेस ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर, केवल साल के अंत में होना चाहिए। टैग्स प्लेस ओनली एट द एंड ऑफ ए लेसन, लेसन के अंत में होना चाहिए। इट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस एंड गोज ऑन ड्यूरिंग लेसन्स ऑल्सो, या फिर इट इज नॉट इंटेग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग। तो सबसे पहले तो एक बात सुन ले मेरी कि एवोल्यूशन एक टीचिंग का पार्ट है। यहां लिखा हुआ है इट इज नॉट इंटेग्रल पार्ट, तो बेटा यहां पे नोट नहीं आएगा, इंटेग्रल पार्ट है, ये बात बिल्कुल सही है ना। तो एक क्वेश्चन यहां से भी हमारा क्लियर हो जाता है कि एक इंटेग्रल पार्ट, एक टीचिंग का प्रोसेस, हम ये भी कह सकते हैं। यहां पर बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद देखिए इट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, हम कह रहे हैं कि ये बाद में होना चाहिए, पहले होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, नहीं, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये होते ही रहना चाहिए बच्चे का। क्या होते रहना चाहिए बेटा, बिल्कुल, शाबाश बेटा, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, शाबाश रे शाबाश, मस्त आंसर आ गया यहां से, बेहतरीन आंसर आपका सी आंसर हो गया। इसके बाद इसका सही आंसर क्या होगा, एक बार जल्दी से बताएं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या ध्यान देना, द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड was adopted by, तो यहां पे लिखा हुआ है जो सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड है, वो सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड, जिसको हम टेबल मेथड जो कह रहे हैं, जो किसने अडॉप्ट किया था बेटा, तो ये एच.ई. पाल्मर महोदय ने। किसने किया था बेटा, एच.ई. पाल्मर महोदय ने किया था, सीजे डॉडसन ने नहीं किया था। सीजे डॉडसन ने किया था बाइलिंगुअल, क्या बाइलिंगुअल मेथड ने किया था। बाइलिंगुअल मेथड की यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है, यूनिट ऑफ टीचिंग होती है इसकी सेंटेंस। क्या होती है बेटा, इसकी सेंटेंस होती है। बात ध्यान रखिए, बाइलिंगुअल मेथड में हिंदी का यूज भी किया गया और साथ में किसका यूज किया गया, इंग्लिश का यूज भी किया गया। और सीजे डॉडसन साहब ने एक बात बताई, कौन सी बात बताई बेटा, कि हिंदी का यूज किया जाता है कौन सी में बेटा, इनिशियल पीरियड में। मतलब क्या हुआ, प्रारंभिक स्थिति में, इनिशियल स्टेट में आप इसका यूज कर सकते हैं हिंदी का, हमेशा नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा कहना किसका था, बाइलिंगुअल मेथड में कहना था। बाकी जो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एच.ई. पाल्मर महोदय। फिर यहां से देखिए एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक। इनमें से बताइए कि किताब का, टेक्स्ट बुक का मतलब किताब हो गया, शुद्ध भाषा में समझो, टेक्स्ट बुक का मतलब किताब हो गया। तो ये कह रहा है कि किताब का कौन सा अच्छा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ना, एडवोकेट ऑब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, सुटेबल स्ट्रक्चर होना चाहिए, सुटेबल वोकेबलरी होना चाहिए, फ्रीक्वेंटली मिसस्पेल्ड वर्ड्स। किताब ऐसी होनी चाहिए जिसमें लगातार स्पेलिंग्स गलत होनी चाहिए। क्या ऐसी, नीचे का नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं बेटा, ये लो देखो, तो यहां पर डी आंसर करेक्ट होगा अपना। कौन सा आंसर करेक्ट होगा, डी, क्योंकि ये कह रहा है फ्रीक्वेंटली मिस्टेक होनी चाहिए बुक में। अगर फ्रीक्वेंटली होगी तो फिर कैसे काम चलेगा, काम ही नहीं चलेगा, तो फ्रीक्वेंटली नहीं होनी चाहिए। फिर यहां पर देखिए बेटा इसका आंसर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में कौन सी बात ट्रू नहीं है, कौन सी बात सत्य नहीं है। बिल्कुल, विजय, आशा, देव, निर्मला, मीनी, वाह भाई वाह, मीनी मीणा। चलो जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को लेकर कौन सी बात सही नहीं है। द गोल ऑफ द मेथड इज टू इनेबल लर्नर्स टू रीड लिटरेचर रिटन इन द टारगेट लैंग्वेज। इसके अंदर जो टीसीजीएम मेथड है, टीसीजीएम मेथड में बच्चा पढ़ना जरूर सीख जाता है, लिटरेचर को पढ़ सकता है, ठीक है। दूसरी बात आती है, टीचर इज द अथॉरिटी, अथॉरिटी इन द क्लासरूम। जो टीचर होता है वो अथॉरिटी होता है क्लासरूम के अंदर। बिल्कुल सही बात है यहाँ पे, बिल्कुल बेटा से बेटा, सारे क्वेश्चन मेरी बुक के ही है, चिंता मत करो तुम, ठीक है। तो टीचर इज द अथॉरिटी इन द क्लासरूम, क्लासरूम की अथॉरिटी कौन होता है, टीचर होता है। वोकेबलरी एंड ग्रामर आर एम्फेसाइज्ड, वोकेबलरी के ऊपर जोर दिया जाता है, ग्रामर के ऊपर जोर दिया जाता है, बिल्कुल सही है। और ओरल कम्युनिकेशन इज यूज्ड एज अ टेक्निक, ये बात गलत है बेटा। ओरल का तो कहीं नामो निशान ही नहीं छोड़ा इन्होंने, बात ही नहीं करते थे बोलने की। तो फिर यहां से देखिए, यहां पर इसका आंसर बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो यहां पर जब हम बात करेंगे तो देखिए एक बार इसका सही आंसर क्या होगा। अगर मैं इसको ब्लैक कर दूं तो फिर क्या बवाल खड़ा हो सकता है। सही आंसर अब सुंदर लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर लिमिटेशंस डज नॉट बिलोंग टू द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इन चार में से ऐसी कौन सी चीज है, इन चार में से ऐसी कौन सी चीज है बेटा जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर लिमिटेशन जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से रिलेट नहीं करती है, ठीक है। ज्योति जल्दी से बता आंसर। द मेथड पुट ट्रेमेंडियस स्ट्रेन, बिल्कुल सही बात है।
मतलब जो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है, वो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एक दबाव पैदा कर देता है माइंड के ऊपर स्टूडेंट्स के। सही है। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन आर ऑफन अनसेटिस्फैक्टरी, बिल्कुल सही बात है, कई बार वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं होता, तो बिल्कुल सही है। द ग्रामेटिकल एनालिसिस ऑफन कंफ्यूजेस स्टूडेंट्स, हम ज्यादा ग्रामर करते हैं, टेंस पढ़ाओ, एक्टिव पैसिव पढ़ाओ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाओ, आर्टिकल पढ़ाओ, डिटर्मिनर्स पढ़ाओ, लेकिन ये सब कुछ पढ़ाने के बाद और बच्चे को ये सब आने के बाद भी बच्चा इंग्लिश नहीं बोल पा रहा, कहीं ना कहीं हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। द मेथड रिक्वायर्स टीचर हु हैव नेटिव लाइक फ्लुएंसी, ये कह रहा है कि टीसीसीएम मेथड में ऐसे टीचर चाहिए जो अंग्रेज हो। एक बार बताओ, जब तुम अंग्रेजी बुलवाते ही नहीं हो, तुम हिंदी बुलवाते हो उसमें, तो फिर अंग्रेज रखकर क्या करोगे? तो ये तो क्लियर ही मामला ही गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा? डी हो गया। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जल्दी से आंसर बताया यार। ये क्या बात हो गई, ऐसे एक एक का करेंगे क्या अपन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेक्निक इज नॉट फॉलोड द डायरेक्ट मेथड, इनमें से डायरेक्ट मेथड को फॉलो कौन नहीं करता? डेमोन्स्ट्रेशन, विजुअल एड्स, बेटा डायरेक्ट मेथड में तो विजुअल एड्स काम में आएंगे। डायरेक्ट मेथड तभी तो महंगा बनता है ये मेथड, है ना, एक्सपेंसिव मेथड इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर टीचिंग मेथड्स काम में आते हैं। कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस होता है, यूज ऑफ स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज, क्वेश्चन एंड आंसर एक्सरसाइज, ये तो होती है। ये कह रहा है यूज ऑफ स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज, यानी विद्यार्थियों की नेटिव लैंग्वेज का यूज किया जाता है, नहीं किया जाता विद्यार्थी की नेटिव लैंग्वेज का यूज इसमें। हाउ मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, तो कितने होते हैं बेटा? 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एल, एस, आर और डब्ल्यू, कोई टेंशन नहीं है इसमें। फिर यहां से देखिए लर्नर्स, बेटा इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना, नहीं आएगा तो बता दूंगा कल, ठीक है? वैसे बता रखा है मैंने पिछले वाली क्लास में, एक और आएगा ऐसा खतरनाक वाला, आंसर तो दे रखा है, तुम क्या बताओगे? स्लो लर्नर्स, देखो स्लो लर्नर्स जो होते हैं, रुक जा। अगर मैं इसको बंद ही कर दूं, बेटा एक मिनट, जो स्लो लर्नर्स होता है, क्वेश्चन देख लिया था ना, उसका आंसर बताओ फटाफट से, जो क्वेश्चन देखा था तुमने उसका आंसर बताओ। चलो जी सर, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे क्या इतने इतने इजी? अच्छा इजी है क्या, सब आए हुए क्वेश्चन है? आ जाओ। ये आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। ये आ गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। स्लो लर्नर्स फेल टू ग्रैस्प इफेक्टिवली एंड मिक्स अप वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स इजीली, जो स्लो लर्नर्स होते हैं वो किसी भी चीज को पकड़ने में थोड़ा सा देर हो जाते हैं, इफेक्टिवली वो चीजों को समझ नहीं पाते, एंड मिक्स अप, थैंक यू सो मच, बिल्कुल डियर, थैंक यू सो मच। हमारी शर्ट अच्छी है क्या, इसका मतलब हम बड़े बुरे हैं? तो स्लो लर्नर्स फेल टू ग्रैस्प इफेक्टिवली एंड मिक्स अप वर्ड्स, चीजों को मिक्स कर देते हैं, एंड स्ट्रक्चर्स इजीली, आसानी से स्ट्रक्चर को भी इजीली मिक्स कर देते हैं। टीचर्स कैन रिमीडिएट, टीचर को क्या करना चाहिए इसके लिए? सबसे पहले यहां पर देखिए, स्टैंडिंग ड्रिल फॉर प्रैक्टिस, नाजीना प्रैक्टिस से क्या ही करोगे तुम? सबसे पहले तो आप ये करो कि बच्चा ये गड़बड़ कर रहा है ना, तो बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, तो आइडेंटिफाइंग द एरियाज ऑफ डिफिकल्टी, सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि बच्चा कहां पर मिस्टेक कर रहा है, गलती क्या कर रहा है। अगर इन सब बातों का हम पता लगा पाते हैं तो इसका मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर यहां से देखिए, लर्निंग ए लैंग्वेज इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग, लर्निंग ए लैंग्वेज, यहां पर कह रहा है बेटा लर्निंग ए लैंग्वेज द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व, ये बेटा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है या फिर लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट है बेटा, ये बताइए जल्दी से।
बताइए कौन सा एस्पेक्ट है या कौन सा एस्पेक्ट हम इसे कहेंगे। तो एज सून एज पॉसिबल इसका करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें कि इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो बात समझ में आ गया होगा, जो LSRW होता है ये साइकोलॉजिकल भी ठीक है और ये लिंग्विस्टिक लैंग्वेज की बातें इसलिए ये भी ठीक है। तो यहाँ पर बोथ ए और बी दोनों आंसर सही होंगे। क्यों? LSRW साइकोलॉजी के हिसाब से ही सही माना गया है कि LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग और राइटिंग, इस हिसाब से आप चले। ठीक है, इसके बाद इसका सही आंसर क्या होगा एक बार जल्दी से बता दीजिए, इसका सही आंसर क्या है और क्या नहीं है। ठीक है बेटा, तो यहां लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग प्रमोट्स। बताइए यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है वो किसको प्रमोट करती है? तो बेटा ये एक चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। क्या? एक चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। इसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूं आपसे तो यहाँ देखिए फॉर्मेटिव, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ एक चीज ध्यान से देखना, फॉर्मेटिव फॉर्म ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन की जो फॉर्मेटिव फॉर्म है इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल। वो किसके ऊपर बेस है? इमिटेशन पे, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग पे, रूट मेमोरी पे, या गुड कैटेगरी ऑफ रिजल्ट पे। जल्दी से बताइए बेटा इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। शाबाश बेटा, तो इसका करेक्ट आंसर है मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। तभी तो हम छोटे छोटे पार्ट्स में यूनिट टेस्ट लेते हैं बच्चों के। यूनिट टेस्ट इसलिए लेते हैं कि छोटी छोटी चीजों को हम आगे तक बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो सी आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद यहां से देखिए इसका सही आंसर क्या होता है और क्या नहीं होता। Who has suggested 4 steps of teaching as planning, organizing, leading? किसने सजेस्ट किया था बेटा? यहाँ पर आपको बताना है जो आपका लीडिंग, राइडिंग, एवोल्यूशन, जेके डेविस या फिर ब्लूम ये मूल्यांकन दिया था बेटा इसने। जेके डेविस आंसर सही होगा यहाँ पर, है ना। 92 का आंसर बेटा क्या होगा आपका? जेके डेविस। इसके बाद फिर यहाँ से देखिए, यहाँ पर द एम ऑफ रिमेडियल टीचिंग, रिमेडियल टीचिंग का एम क्या है, उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है? तो बेटा इसका होता है टू डायग्नोस लर्निंग डिफिकल्टीज, लर्निंग डिफिकल्टीज का पता लगाना, टू एलिमिनेट इनइफेक्टिव हैबिट्स, इनइफेक्टिव हैबिट्स का पता लगाना, रिटीच इनकरेक्टली लर्नड स्किल्स। अब बेटा यहाँ पर देखो, सबसे पहले एक बात समझना इसमें से करेक्ट आंसर क्या है और क्या नहीं है। यहाँ पे देखो डायग्नोस लर्निंग डिफिकल्टीज, ठीक है, रेमेडियल टीचिंग से पहले डायग्नोस लिया जाता है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पहले तो बेटा रेमेडियल टीचिंग तो बाद में, पता लगाने के बाद में दिया जाता है, तो रेमेडियल इसका पार्ट है ही नहीं। क्यों नहीं है पार्ट? क्योंकि सबसे पहले तो पता लगाएंगे, पता लगाने के बाद रेमेडियल टीचिंग दी जाती है। तो पता लगा लिया, ये रेमेडियल टीचिंग का पार्ट नहीं हुआ। क्यों लिया जाता है? टू एलिमिनेट यानी कम करना, इनइफेक्टिव हैबिट्स जो गलत आदतें हैं उनको कम करने के लिए रेमेडियल टीचिंग की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल सही बात है। रिटीच इनकरेक्टली लर्नड स्किल्स, जो इनकरेक्ट तरीके से सीखी गई है, समझी गई है, उनको बेटा दोबारा से पढ़ाना। तो बी और सी यहाँ पर सही आंसर होगा। ये रेमेडियल टीचिंग का पर्पस होगा भाई साहब, कोई टेंशन नहीं है। फिर यहां से देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, इन विच अप्रोच डज द टीचर इंट्रोड्यूस द न्यू वर्ड्स इंसिडेंटली इन द क्लास। क्लास के अंदर नए वर्ड्स को बताता है बेटा, नए वर्ड्स का इंट्रोडक्शन करवाता है, वो होता है सिचुएशनल अप्रोच। क्या? सिचुएशनल अप्रोच में क्या होता है कि टीचर पढ़ाते पढ़ाते ही कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करता है जो वर्ड्स वो चाहता है कि वो सुने। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। दूसरी बात ध्यान दे बेटा, ये जो भी रीट के नए स्टूडेंट है या और भी कोई समस्या आती है तो वो रीट वाले नंबरों का स्क्रीनशॉट ले ले और व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे कि सर हमें रीट वाले ग्रुप में ऐड कर दो। ठीक है, उनको रीट वाले ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि मेरी 23 को और 25 को बड़ी क्लासेस होगी बेटा, 6 आवर्स की, 6 घंटे की कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर को लेकर क्लास होगी। तो वो क्लास मैं आप तक सेंड कर दूं, इसीलिए जरूरी है ये जुड़ाओ अपना। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो यहां पर अपना सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी आंसर करेक्ट हो गया। इसके बाद यहां से देखिए इसका सही आंसर जल्दी बताए। जिसको लग रहा है कि उसकी तैयारी एकदम बढ़िया हो चुकी है तो वो इसका आंसर देने की कोशिश करे। बहुत बढ़िया। हाँ भाई टिंगर, तू भी आंसर दे, तुझसे पूछ रहा हूँ, असमत आंसर दे। ये बहुत असली है पीछे वाली लड़की। चलो जी चलो, यहां पर बताया अब इसका सही आंसर क्या है। इन द सिचुएशनल अप्रोच ए टीचर ट्राइज, सिचुएशनल अप्रोच में टीचर ट्राई करता है, फॉलो ए सिलेबस विद लिस्ट ऑफ सिचुएशन, ना जी ना, एडजस्ट टीचिंग टू द सिचुएशन, अच्छा ये तो नहीं होगा, क्रिएट ए लाइफ लाइक सिचुएशन इन द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर लाइफ, जीवन से जुड़ी हुई सिचुएशन पैदा करता है, फॉर टीचिंग ए लैंग्वेज आइटम, लैंग्वेज आइटम को टीचिंग करने के लिए।
पढ़ाने के लिए, रियल सिचुएशन में जाके पढ़ाने की कोशिश करता है। तो बेटा सी आंसर बिल्कुल सही है, मेरा एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ स्कैनिंग का मतलब क्या होता है। स्कीमिंग और स्कैनिंग दो चार चीजें बताई थी। तो स्कैनिंग का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रीडिंग ओवर द सरफेस ऑफ टेक्स्ट, केवल ऊपर ऊपर से पढ़ना नहीं साहब। रीडिंग विदाउट मेकिंग ए नॉइज, बिना आवाज के पढ़ना नहीं साहब। सर्च फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यानी कि स्कैनिंग की बात चल रही है। सी आंसर बिल्कुल सही है बेटा। इसके बाद फिर यहां पर देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है क्या, अ चाइल्ड लर्न्स हिज मदर टंग इजीली बिकॉज, एक बच्चा अपनी मातृभाषा को सीखता है इजीली। क्यों सीखता है वही हम बता रहे हैं। क्यों सीखता है, क्योंकि वो अपनी उसकी मदर टंग इजी है, या फिर वो अपनी मातृभाषा से प्यार करता है, या देयर इज ए नेचुरल एनवायरनमेंट इन द फैमिली फॉर लर्निंग, क्या परिवार के लिए एनवायरनमेंट नेचुरल है, इस तरीके से वो सीखने की कोशिश करता है। इसके बाद यहां से देखिए इसका सही आंसर क्या है, तो यहां लिखा हुआ है फॉर लर्निंग इंग्लिश, यानी इंग्लिश सीखने के लिए या इंग्लिश पढ़ने के लिए द प्यूपिल्स, जो शिष्य होते हैं, शुड फॉर्मुलेट द हैबिट ऑफ, उसको हैबिट बनानी चाहिए। किस टाइप की हैबिट बनानी चाहिए जल्दी से बता दीजिए। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश बेटा भाई, बहुत बढ़िया गुन्नू, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश बच्चे। अब जल्दी से बताइए, तो फॉर लर्निंग इंग्लिश पीपल्स, तो क्या करता है बेटा, इमिटेटिंग दियर पेरेंट्स, अपने माता पिता की नकल करे वो। अब बताओ जिसके माता पिता बेचारे अंग्रेजी नहीं बोलते होंगे तो कैसे नकल करेगा, तो ये तो है ही नहीं बेटा। बोर्ड पर्दा व्हाइट करो, व्हाइट पर्दा कैसे होगा, जब लिखा ही ऐसा है तो व्हाइट पे व्हाइट कैसे होगा, अगली बार से व्हाइट लिख लेंगे। तो टीचिंग मेथड के तो सारे क्वेश्चन ऐसे बने हुए हैं। और जो होंगे ना क्या क्या कहते हैं उसको, लिटरेरी टर्म्स, उसको व्हाइट पे कर लेंगे। लिविंग इन एन इंग्लिश एरिया, इंग्लिश एरिया में रहो, जाओ लंदन रह के आ जाओ, है ना। गोइंग टू लाइब्रेरी, ये बस की अपनी गरीबों की, ध्यान रखना। गोइंग टू लाइब्रेरी, रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो और कुछ नहीं है। तो जब सी आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया, एकदम करेक्ट आंसर हो गया, एकदम एग्जैक्ट आंसर हो गया। फिर यहां से देखिए इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, और ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहां शांति से देखना बेटा। यहां लिखा हुआ है विच ऑफ दीज इज नॉट अ टेस्टिंग टेक्निक, टेस्टिंग टेक्निक टू टेस्ट साइक्लोस्टिक एस्पेक्ट, साइक्लोस्टिक एस्पेक्ट और को साइकोस्टिक एस्पेक्ट मैंने आपको बताया था। तो अब यहां से बताइए बेटा, टर्म टेस्ट है, रेडीनेस है, डायग्नोस्टिक है, परफॉर्मेंस ऑन असाइनमेंट है। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, करेक्ट आंसर क्या होगा। और ये पहला शतक अपना पूरा हुआ इसी के साथ ही बेटा, ध्यान देना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, ये तो बड़ी क्लास देनी पड़ेगी जब भी काम चलेगा। हो सकता है मैं कल टीचिंग मेथड की क्लास कहीं ना कहीं दिन में एक क्लास कर दूं, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा। चैनल को टटोलते रहना, ये 400-500 क्वेश्चन एग्जाम तक भी पूरे नहीं होंगे मेरे से ना, तो बेटा इतना सा काम करना पड़ेगा। मैं दूंगा एक क्लास बीच में कभी भी जैसे मुझे टाइम मिला। स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज नॉन एज, स्टडी ऑफ मीनिंग का मतलब होता है, इसको क्या कहेंगे, तो स्टडी ऑफ मीनिंग बोलते हैं बेटा सिमेंटिक को। क्या बोलते हैं बेटा, सिमेंटिक को बोलते हैं यहां से, बिल्कुल सही बात है। और सिंटेक्स किसको बोलते हैं, स्ट्रक्चर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, स्ट्रक्चर को बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी बात करता है। और अगर इसके आगे की अगर मैं बात करने की कोशिश करूं आपसे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है 102, ये क्या कह रहा है, शांति से समझना और सुनना। अब बताओ, ये कह रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैव एडवांटेज ओवर इज ऐसे टाइप क्वेश्चंस बिकॉज सच क्वेश्चंस आर इजी टू मार्क, इजी टू एडमिनिस्टर, इजी टू कंस्ट्रक्ट और नेम ऑफ द अबव। तो बताइए ये कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है बेटा, कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं हेड एडवांटेज, उनका कोई ना कोई लाभ है बेटा। अब उसका लाभ क्या है ये आपको बताना है कि उसका लाभ क्या है। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। सबसे पहले तो बेटा ये बनाने में तो इनको बहुत टाइम लगता है, ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव टाइप ऐसे नहीं बन जाता, लेकिन इजी टू मार्क, मार्क करना बड़ा आसान होता है। ए आंसर है येलो, तुम्हें क्या करना पड़ा, कुछ करना ही नहीं पड़ा, टिक करके आगे बढ़ गए, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए इसका आंसर बताइए। ये कह रहा है ग्रेडेशन वर्ड इज मीन्ट, जो ग्रेडेशन होता है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन होता है, वो ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है बेटा ना। तो ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ से टू ग्रेड समथिंग, किसी को ग्रेड करना होता है। नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं है। टू ऐड समथिंग, कोई दूसरी चीज को ऐड करना होता है। टू सिंप्लीफाइंग द मैटर, बिल्कुल सही है। किसी भी मैटर को सिंपल करने का मतलब ग्रेडेशन होता है। अगर आप किसी भी मैटर को सिंपल करना चाहते हो, इसका मतलब वो उसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, ग्रेडेशन, बिल्कुल उसका सही आंसर हो जाएगा, डी आंसर होगा। तो ये याद रखना है कि मैटर को सिंपल करना ही ग्रेडेशन कहलाता है, माइंडेड। फिर लिखा हुआ है बेटा
यहाँ लिखा हुआ है अ टेस्ट विच इज एडमिनिस्ट्रेटेड एट द एंड ऑफ अ लैंग्वेज कोर्स। लैंग्वेज कोर्स के बाद में एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कोई कोर्स करा जाता है, इस बात का ध्यान दें, उस कोर्स को। तो यहाँ पर एक चीज समझने की कोशिश करना, कौन सी चीज समझने की कोशिश करना है कि ये एडमिनिस्ट्रेटेड लेता है ना, तो ये होता है बेटा अचीवमेंट टेस्ट। और कब होता है, एक कोर्स के पूरे होने के बाद में लिया जाता है। तो वो अचीवमेंट टेस्ट होता है कि तुमने क्या प्राप्त किया तुम्हारे जीवन में, जो तुमने पढ़ा ना। जैसे पूरे हम बच्चों को पढ़ा दिया तुमने, 3rd क्लास 4th क्लास 5th क्लास को पढ़ाया। अब साल भर में जो आप ईयरली एग्जाम लोगे, तो वो ईयरली एग्जाम क्यों लोगे, ये जांचने के लिए कि साल भर में बच्चे ने क्या अचीव किया है, क्या प्राप्त किया है। तो ये अचीवमेंट टेस्ट हो गया। इसके बाद यहां से मैं बात करूं तो यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इंडियन लर्नर्स ऑफ इंग्लिश जनरली सफर फ्रॉम द फॉलोइंग वीकनेस। तो ये होता है बेटा आ चुका इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड प्रोनाउंसिएशन। सही आंसर है इसका। सर रीड का जो टेस्ट देते हैं उसमें वापस पूरे पेपर कैसे देखें, बेटा वापस उसी पे ले लो, रीड के उसी पे ले लो बेटा, ध्यान रखना उसी पे दोबारा से दे लो, एक ही बात है। और याद रखिए बेटा 99 रुपीज में, आज से 99 रुपीज में बेटा 11 मॉडल पेपर दिए गए हैं एप्लीकेशन के ऊपर। 11 मॉडल पेपर है एप्लीकेशन पे, 11 के 11 आप टेस्ट देकर पता लगाए कि आपके 70 में से कितने नंबर आ रहे हैं। तो 11 है तो 770 क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। किसी को भी लेने में कोई भी समस्या आती है तो इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर ले बेटा, व्हाट्सअप कर ले, नए स्टूडेंट्स मैसेज कर दे कि सर रीड के ग्रुप में ऐड कर दो। और कोई भी समस्या है तो नंबर पे बात करके व्हाट्सअप करके आप इसको लो, 11 टेस्ट देख कर देखो कि आपके कितने सही जा रहे हैं और कितने गलत जा रहे हैं, ध्यान देना इस बात का। इंडियन लर्नर्स क्या लिखा हुआ है, उसके ऊपर आ जाता है बेटा। जैसे टेस्ट दोगे तो उसके बाद आ जाता है गलत कितने हुए, सही कितने हुए, और आपने कितने को छेड़ा कितने को नहीं छेड़ा। इंडियन लर्नर्स ऑफ इंग्लिश जनरली सफर फ्रॉम द, ये हो गया। इसके बाद यहां से देख लीजिए, यहां पर इन कंसर्न विद द थ्योरी, क्या लिखा हुआ है, इन कंसर्न विद द थ्योरी ऑफ द नेचर ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का नेचर कैसा होता है, जल्दी से बताए यहां से। तो सही आंसर देने की कोशिश करें बेटा, बहुत बढ़िया बात है। सही बात। तो बेटा ये क्या हो गया, एन अप्रोच हो गया आपका सही आंसर, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद यहां से देखिए, यहां लिखा हुआ है इन कम्युनिकेटिव टीचिंग प्रमोट्स कम्युनिकेशन। बताइए, क्रिएटिंग सिचुएशन, यही आंसर होगा। इन कम्युनिकेटिव टीचिंग प्रमोट सिचुएशन बाय, तो बेटा सही आंसर क्या होगा, क्रिएटिंग सिचुएशन होगा। इसके बाद एक ग्लोबल टेस्ट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का ग्लोबल टेस्ट होता है, वो क्या करता है, वो बेटा सबको ही ऑल राउंड नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, भाषा की सारी नॉलेज को जानना चाहता है, इसीलिए ये होता है बेटा। फिर देखिए यहां पर सिलेक्शन ऑफ द लैंग्वेज मटेरियल टू बी टॉट, क्या लिखा हुआ है, सिलेक्शन ऑफ द लैंग्वेज मटेरियल टू बी टॉट इज द फर्स्ट रिक्विजिट ऑफ गुड टीचिंग। गुड टीचिंग, तो बेटा इसका आंसर बताइए, मोबिलिटी हो गया, सजेस्टिबिलिटी हो गया, टीचेबिलिटी हो गया, सिंप्लिसिटी हो गया। तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए फटाफट, एज सुन एज पॉसिबल इसका। तो जब भी ये क्वेश्चन आए तो याद रखना है बेटा, यहाँ पर सजेस्टिबिलिटी करेक्ट आंसर करना है। सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल टू बी टॉट इन द फर्स्ट रिक्विजिट सजेस्टिबिलिटी, टू बी टॉट फर्स्ट रिक्विजिट ऑफ द टीचिंग। तो बेटा ये आंसर ध्यान रखना है, सजेस्टिबिलिटी। वाई इज टेस्टिंग नेसेसरी, टेस्टिंग नेसेसरी क्यों है, जरूरी क्यों है, इसका आंसर बताएं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड आशा, वेरी गुड। बेटा जिसको भी कोई टेस्ट सीरीज शो हो रही है, नहीं हो रही है, कोई भी समस्या आ रही है, तो ये नंबर बताए गए हैं, इन नंबरों के ऊपर बात कर ले, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, आपको वहां लिंक पहुंचा दिया जाएगा, स्क्रीनशॉट ले ले। नए स्टूडेंट्स भी इसके ऊपर मैसेज करके व्हाट्सएप पे बोल दे कि सर हमें रीड के ग्रुप में ऐड कर दे, वहां पर भी लिंक पहुंचाया जाएगा। और ये जल्दी से टेस्ट देकर देख लो, जो ये आइडिया हो जाए कि अब अपने को करना क्या है और क्या नहीं करना। टेस्टिंग इज नेसेसरी टू नो द अचीवमेंट लेवल ऑफ द लर्नर्स, टेस्टिंग इज नेसेसरी फॉर प्रॉप्स यूटिलाइजेशन, तो सही है। टेस्टिंग इज नेसेसरी टू नो द कॉम्पिटेंस ऑफ द लर्नर्स, ऑल द अबव सही है भाई, डी आंसर है इसका, तो कोई टेंशन नहीं बेटा, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश। इसके बाद देखिए ग्रेडेशन क्या है, इसका आंसर बताइए, ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है। तो लिखा हुआ है सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मटेरियल अकॉर्डिंग टू लर्नर्स क्लास, सही है।
द प्लेसिंग ऑफ लैंग्वेज मटेरियल इन ऑर्डर, बिल्कुल ये आंसर होगा बेटा। ग्रेडेशन का मतलब सिलेक्शन थोड़ी ना होता है, ग्रेडेशन का मतलब होता है कि लैंग्वेज मटेरियल को ठीक से प्लेसिंग यानी रखना, सिंपल करना, इन एन ऑर्डर, एक ऑर्डर में रखना कि पहले इजी फिर थोड़ा हार्ड फिर थोड़ा हार्ड फिर थोड़ा हार्ड फिर थोड़ा हार्ड फिर थोड़ा हार्ड। तो बी आंसर सही है। फिर लिखा हुआ है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करना बेटा। टीचिंग मेथड की क्लास कल आपकी दिन में भी हो सकती है क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन ज़्यादा है, टाइम बड़ा कम है, और क्या कहते हैं अभी तक तो मुझे एक वो टॉपिक और पढ़ाना है, आपको लिटरेरी टर्म्स वाला टॉपिक और पढ़ाना है, इसीलिए बेटा इसके मुझे क्वेश्चन फटाफट खत्म करने होंगे। करेक्ट स्पीच हैबिट्स कैन बी डेवलप्ड मोस्ट इफेक्टिवली थ्रू, किस टाइप से बेटा? प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस, इसी से ही करेंगे क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करे जाएंगे उतना अच्छे तरीके से सही होगा यहाँ पर। इसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मींस इक्वल ट्रीटमेंट टू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ लिंग्विस्टिक लर्निंग, है ना। तो इसको इसका सही आंसर बता बेटा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, एक बार जल्दी से बता दीजिए, एज सुन एज पॉसिबल बता दे बेटा, इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। प्रोवर्ब सुबह बता दिए मैंने, 9 बजे सुबह क्लास होती है उसमें बता दिया है, ठीक है। मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट वेरियस कंपोनेंट्स, यानी सबको बराबर बराबर ध्यान दो, प्रोपोर्शन यानी अनुपात, LSRW में समान अनुपात से काम चलेगा, इक्वल ट्रीटमेंट का बेटा अनुपात से काम चलेगा, प्रोपोर्शन अनुपात का सिद्धांत ये क्या कहता है, ये सिद्धांत कहता है कि LSRW के अंदर हर टीचर LSRW यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, इन चारों के ऊपर प्रॉपर तरीके से बराबर तरीके से फोकस करेगा, इक्वल तरीके से फोकस करेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, शांति से सुने। When young learners are asked to read a text silently, जब किसी भी यंग लर्नर को, इसका मतलब जो लैंग्वेज को सीख ही रहा है जो लैंग्वेज को सीख ही रहा है उसको साइलेंटली अगर किसी चीज को पढ़ने के लिए बोला जाए, अगर किसी भी चीज को पढ़ने के लिए बोला जाए, तो इसका मतलब हम क्या चेक करना चाह रहे हैं ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो ध्यान दे बेटा, हम क्या चेक करना चाह रहे हैं और क्या चेक करना नहीं चाह रहे हैं, एक बार जल्दी से बताएं क्या इसका राइट आंसर होगा। टू एंटर द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, अब यहां पर देखना बेटा, अगर हम कह रहे हैं कि साइलेंटली बेटा पढ़ते रहो, तो इसका मतलब टू एंटर द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स की नए शब्दों को वो जाने, हम चाहते हैं कि वो नए शब्दों को जाने, फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट एंड रीड विथ कॉम्प्रहेंशन, और समझ के हिसाब से पढ़े, बिल्कुल सही बात है, तो यही अपना करेक्ट आंसर है। तभी तो कहना भाई चुपचाप पढ़ ले, क्यों पढ़ ले, क्योंकि बेटा चुपचाप पढ़ेगा जब भी खोपड़िया में कुछ घुसेगा, वरना तो 24 घंटे बातें करते रह जाएगा। फिर यहां पर देखिए रीडिंग अलाउड इज डन टू एक्सेस, अगर मान लो रीडिंग अलाउड तेज तेज हम पढ़ना चाह रहे हैं, इसका मतलब हम क्या चेक करना चाह रहे हैं बच्चे का, जल्दी से बता दीजिए, हम यहाँ पर बच्चे का क्या चेक करना चाह रहे हैं। अगर वो तेज पढ़ रहा है तो बेटा याद रखिए इंटोनेशन, इंटोनेशन का मतलब होता है पीक, कौन से शब्द को ऊंचा बोले कौन से को नीचा बोले, तो वो इंटोनेशन वाली बात आ गई। फिर यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन बिल्कुल आपके साथ में है, लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर विच स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स, बहुत बढ़िया बेटा, नहीं पढ़ाते वहां पर, अब यही पढ़ाते हैं बेटा, ठीक है यही पढ़ाते हैं। लैंग्वेज जो स्किल्स है यानी कि LSRW है, क्या बोला मैंने, लैंग्वेज जो स्किल्स है यानी कि LSRW है, उनके हिसाब से कौन सी चीज ट्रू, इज ट्रू, कौन सी चीज सही है। तो जल्दी से बेटा इसका सही आंसर देने की कोशिश करें, आप भी समझ गए होंगे कि सही आंसर क्या है। तो सही क्या है बेटा, लैंग्वेज स्किल्स आर लर्नड स्टेप बाय स्टेप एज LSRW, इस तरीके से पढ़ाई जानी चाहिए, भी नहीं होगा बेटा। ऑल लैंग्वेज स्किल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, नहीं इंडिपेंडेंट नहीं है, ये एक दूसरे का इंटीग्रल पार्ट है। ये देखो ऑल स्किल्स आर लर्न टुगेदर नॉट इन अ ग्रेडेड मैनर, गलत है, ये नॉट इन ग्रेडेड मैनर आ गया इसीलिए गलत है, वरना इसका पता है सही स्टेटमेंट क्या बनता, ऑल स्किल्स आर लर्न टुगेदर इन अ ग्रेडेड मैनर, ग्रेडेड मैनर में पढ़ाया जाता है इसको। फिलहाल ये आंसर होगा कि स्टेप टू स्टेप यहाँ पे पढ़ाए। इसके बाद यहाँ पर ग्रामर हैज रिप्लेस्ड ग्रामर, यानी फंक्शनल ग्रामर ने फॉर्मल ग्रामर को रिप्लेस कर दिया है। आजकल ग्रामर ये नहीं होता कि टेंस, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब ये आए या नहीं आए, बोलना आता है कि नहीं आता, तो फंक्शनल ग्रामर ने क्या कर दिया है बेटा, रिप्लेस कर दिया है। कौन सी ग्रामर को रिप्लेस कर दिया है, फंक्शनल ग्रामर ने फॉर्मल ग्रामर को रिप्लेस कर दिया है। तो सही आंसर क्या हो गया अपना, ए हो गया बेटा। इसके बाद यहां पर देखिए, यहां पर एक बार यहां पर शांति से देखिएगा बेटा, इसका करेक्ट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्चुअली अ मेरिट ऑफ टीचिंग ग्रामर,
विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ग्रामर का एक मेरिटेड गुण है। तो देखो, रिक्वायर्ड प्रैक्टिस है, हेल्प इन स्पीकिंग है, एम्फेसाइजेस ओनली रिकॉर्ड्स ऑफ ए लैंग्वेज, हेल्प इन द डेवलपमेंट लैंग्वेज स्किल्स। तो जल्दी से बताए बेटा इसका अब करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। शाबाश। तो यहां पर ग्रामर का मतलब क्यों किया जाता है बेटा, ग्रामर का मतलब सर रोंग है ना, ग्रामर का मतलब होता है रिक्वायर्ड ना बेटा, ग्रामर का मतलब होता है कि किसी भी चीज को क्या करना, सही करना, एक्यूरेसी के लिए ग्रामर का यूज किया जाता है। इसका मतलब हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, भाषा की ग्रामर का यूज किया जाता है स्किल्स को डेवलपमेंट करने के लिए या डेवलप करने के लिए। बात समझ में आ गई यहां पर, बहुत बढ़िया। फिर देखिए यहां पर इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन देखिए, विच अमोंग द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीलिंगुअल अप्रोच। बेटा मल्टीलिंगुअल अप्रोच का इंपॉर्टेंस बताइए। यहां से एक बार चारों सेंटेंस को पढ़े, नया टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना, आंसर आना चाहिए बेटा, यहां पर ध्यान दे बेटा, बहुत बढ़िया बात है। तो मल्टीलिंगुअल से रिलेटेड आंसर आया है, इट reinforces द फोनोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड वोकेबलरी। बिल्कुल सही बात है बेटा, अगर आप मल्टीलिंगुअल है, आपको कई सारी लैंग्वेज आती है, तो इसका मतलब कई सारी लैंग्वेज में आपको कई सारे वर्ड याद होंगे। जैसे नहाने को यहाँ बोलते हैं नहाना, इंग्लिश में बोलते हैं बात, और भीलवाड़ा साइड में बोलता है हापड़ना, क्या बोलते हैं हापड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बात होती है, तो सही है। इट बिल्ड्स द अवेयरनेस ऑफ साउंड, बिल्कुल सही है। कौन सी लैंग्वेज को कहाँ कैसे बोलेंगे, आपको कोई गालियां निकाल देगा कन्नड़ में, तो आप तो सोचोगे ना हाँ भाई बड़ा अच्छा अच्छा बोल रहा है, हमारे लिए पता लगा बुरी बुरी गालियां दे रहा है, तुम पता ही नहीं, ये लो कर लो बात। इट डेवलप्स ओरल लैंग्वेज पैटर्न, बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ दी अबव सही आंसर होगा यहाँ पर, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल आशा, सिद्धि, प्रियंका, रश्मि, बहुत बढ़िया बात है। ये क्या, बिल्कुल शाबाश बच्चे। इसके बाद यहाँ पर बताइए इसका सही आंसर क्या है। लिखा हुआ क्या है, समवन हु स्पीक्स, रीड्स, राइट्स एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश, स्पेनिश, हिंदी, बंगाली, तमिल। अगर मान लीजिए ये सारी लैंग्वेज भाषाएं बोलने वाला इंसान है, तो उस इंसान को आप क्या कहेंगे, उस इंसान को आप मोनोलिंगुअल कहेंगे, बाइलिंगुअल कहेंगे, मल्टीलिंगुअल कहेंगे। तो बेटा मल्टीलिंगुअल कहेंगे। फिर यहां पर देखिए, मल्टीलिंगुअलिज्म हैव पॉजिटिव कोरिलेशन विद डाइवर्जेंट थिंकिंग, बिल्कुल सही बेटा, यही आंसर सही होगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग इसका करेक्ट आंसर है। और साथ ही साथ और चीज ध्यान रख लीजिए यहाँ पर, बाकी सोशल इंटरेक्शन और कॉग्निटिव ग्रोथ बेटा सभी होता है ये, है ना। जिसको भी मल्टीलिंगुअल है, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब सोच बड़ी होती है उसकी, है ना, ऐसे नहीं कर रहे हैं ये क्या हो रहा है, समझ जाओ बात। सोशल इंस्ट्रक्शन, सामाजिक बढ़ेगा उसका, क्यों, क्योंकि जो अगर कन्नड़ जानता है तो कन्नड़ के रीति रिवाज जानेगा, कन्नड़ के लोगों से बात करेगा, कन्नड़ की परंपराओं को जानेगा, कन्नड़ की भावनाओं को जानेगा, वैसे हिंदी वालों की जानेगा, गुजराती वालों की जानेगा, ये कहीं ना कहीं है। कॉग्निटिव ग्रोथ, ज्ञानात्मक तो बेटा उसका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। इसके बाद यहां से देखिए, क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बेटा, यहां से ध्यान देना, मल्टीलिंगुअलिज्म इज लर्निंग द न्यू लैंग्वेज एन एसेट का काम करता है बेटा, सहायता प्रदान करता है। अगर आप ज्यादा भाषाएं जानते हैं, तो एक नई लैंग्वेज अगर आप सीखना चाहते हैं, तो नई लैंग्वेज को सीखने में आपको हेल्प मिलती है, बर्डन या मैथोलॉजी नहीं होगा। यहाँ पर सर को हिचकी आ रही है, हाँ वो आ रही है, पता नहीं कौन याद कर रहा है आज ना, बिल्कुल सही बात है। चलो जी, इसके बाद फिर यहां से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव अवाउलेशन इज, क्या है बेटा ये कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव अवाउलेशन क्या है। ये कॉन्टिन्यूअस टेस्टिंग है, कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट है, असेसमेंट ऑफ लर्नर्स वाइल लर्निंग है, या फिर पीरियोडिक कंडक्ट ऑफ एग्जाम है। जल्दी से बताइए बेटा अब इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। जल्दी से एज सुन एज पॉसिबल इसका आंसर देने की कोशिश करें कि करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव है बेटा, ये असेसमेंट है, लर्निंग वाइल लर्निंग, पढ़ते हुए दौरान कंटिन्यू लगातार रूप से करते रहो, तो बेटा यही हो जाएगा असेसमेंट। फिर यहां से देखिए असेसमेंट हो गया। फिर यहां पर देखिए ये क्या कह रहा है, वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म, अगर कोई भी आदमी बहुभाषावाद है, अगर किसी भी इंसान को ज्यादा भाषाएं आती है, ज्यादा लैंग्वेजेस आती है, तो बेटा ज्यादा लैंग्वेजेस आती है तो वो क्या है, रिसोर्सेस का काम करेगा। ये आंसर तो सही है, रीट में आया था पिछली बार, ध्यान देना यहाँ पर। सर आप ओनली इंग्लिश टीचिंग मेथड पढ़ाते हो बेटा, मैं सब कुछ ही पढ़ाता हूँ, सब कुछ पढ़ा चुका ना, पर तुम लेट जुड़े हो हमसे। स्ट्रेटेजी भी है ये, तो ए और बी सब कुछ पढ़ाता हूँ बेटा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात समझ में आ गई, लेकिन केवल इंग्लिश का डिपार्टमेंट ना, हिंदी पिंदी कुछ नहीं।
तो ये ए और बी आंसर दोनों सही हो गए बेटा, ठीक है जी हाँ। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। हाँ जी सब। दूसरी बात बेटा, सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, इसका आंसर दे ले, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं इधर लिख देता हूं बेटा, ठीक है। सबसे पहले 99 रुपीज में आप लोगों के लिए एडुपत आचार्य की एप्लीकेशन के ऊपर, है ना, 99 रुपीज में 11 मॉडल पेपर है बेटा। कितने मॉडल पेपर है? 11 मॉडल पेपर है। एक मॉडल पेपर में 70 क्वेश्चन है, इस हिसाब से बेटा 11 के अंदर 770 क्वेश्चन है, यानी 11 मॉडल पेपर आप सोल्व करें और आप ये पता लगाए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और कितने नहीं आ रहे हैं, इस बात का ध्यान दें। और कोई भी समस्या है, और जो नए स्टूडेंट है वो बेटा इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे कि सर हमें रीट के ग्रुप में ऐड कर दे, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। क्योंकि मेरी बेटा और किसी को ये एप्लीकेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप पूछ सकते हैं कैसे क्या परचेज करना है, कैसे देना है एग्जाम। दूसरी बात ध्यान देना बेटा, 23 और 25 को मेरी रुद्राक्ष क्लास होगी बेटा 6 घंटे की, लगभग 6 घंटे और 6 घंटे, जिसके अंदर कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर सब कुछ खत्म कर दूंगा मैं। तो ये क्लास मैं आपको कहाँ भेजूंगा, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लगकर मेरे ग्रुप में ऐड रहें, ताकि मैं आपके पास वहां पर भेज सकूं मैसेज और तुम क्लास अटेंड कर पाओ। तो आंसर दे दिया होगा सी, शाबाश बेटा। टेंस करवा दिए बेटा मैंने, 100 200 200 300 करवा दिए। तुम तो 30-40, तुम पता नहीं कहाँ रहते हो यार। 30-40 के लिए मत कहा करो अपने से, खतरनाक काम होता है अपना, लगातार बाय बाय सर्जरी होती है। बहुत बढ़िया। द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर न्यू लैंग्वेज हैबिट फॉर्मेशन, क्या आंसर होगा भाई इसका? मुझे पढ़ना पड़ेगा। विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश क्रिएट्स ए जील टू लर्न समथिंग ए न्यू लैंग्वेज, बिल्कुल सही बात। मोटिवेशन वाला आंसर बिल्कुल सही है, इसका सी आंसर बिल्कुल सही है, शाबाश बेटा। इसके बाद यहां से देखिए, मल्टीलिंगुअलिज्म ए रिसोर्स मींस, मल्टीलिंगुअलिज्म एक रिसोर्स का काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है? टीचिंग मेनी लैंग्वेज नहीं भाई साहब, लर्निंग मेनी लैंग्वेज नहीं भाई साहब, प्रोमोटिंग ऑफ लैंग्वेज थ्रू कॉन्टेक्स्ट, अच्छा, यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स एज स्ट्रेटेजी इन स्कूल, सही आंसर। ये लगा चौका कभी सास भी बहू थी, बहुत बढ़िया बात बेटा। यहाँ पर भाभी जी छत पे है, सही आंसर क्या हो गया इसका? डी हो गया। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान। और इसी साथ ही 1 to 7 कतई जहर क्वेश्चन है क्या? बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बच्चे। इसका आंसर बताओ। चूज द डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म, अरे ज्यादा भाषाएं जानने में नुकसान भी होता है। क्या नुकसान होता है? कि वो जब बोलता है तो सारी भाषा को मिक्स कर देता है, तो आगे वाले के पल्ले ही नहीं पड़ता कि भाई बोल क्या रहा है। तो यहाँ पे देखो, इट इंप्रूव ए पर्सन्स वर्किंग मेमोरी, तो ये तो अच्छी बात है। मल्टीलिंगुअलिज्म प्रमोट सुपर टास्किंग, सुपर टास्किंग का मतलब होता है जो एक से ज्यादा भाषाएं जानता है उसके पास जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होती है। जील का मतलब होता है उत्साह, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। फिर देखिए, इट क्रिएट्स कंफ्यूजन व्हाइल हैविंग कन्वर्सेशन, इट क्रिएट्स कंफ्यूजन, बिल्कुल ये आंसर है, सी आंसर इसका सही आंसर होगा। इट इज लीड इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसने तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो होता है मल्टीलिंगुअलिज्म से, और यहां से सुपर टास्किंग भी होता है, ये भी होता है। केवल आपका जो सी ऑप्शन है वो नहीं होता, क्योंकि वो गड़बड़ कर देता है। क्या कर देता है? ज्यादा भाषाएं जानने से वर्ड एक दूसरी लैंग्वेज के वर्ड क्या होते हैं? मिक्स हो जाते हैं। जब पढ़ाया था, जब मैंने और अच्छे से बताया था। अब तुम ज्ञान मत बांटो और फटाफट आंसर दो। यहाँ पे यहां लिखा हुआ है बेटा, मल्टीलिंगुअलिज्म कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, मल्टीलिंगुअलिज्म को डिस्क्राइब किया जाता है, क्या डिस्क्राइब किया जाता है? अ पर्सन स्पीकिंग मोर देन वन लैंग्वेज, एक व्यक्ति जो एक से ज्यादा भाषाएं जानता है। अ कम्युनिटी ऑफ स्पीकर्स वेयर यूज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज, ए स्टूडेंट परस्यूइंग मास्टर्स इन मोर देन वन लैंग्वेजेस। ए और बी, ए और बी या बी या सी, फटाफट फटाफट चेपो आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया बात है बेटा। सही आंसर क्या बनेगा? कौन बनेगा करोड़पति में? इसका आंसर देने की कोशिश करें, शाबाश बेटा। चलिए, अरे भाई रुक जा, जिद्दी हूं मैं, शांति रख ले, फोन ऑन ना कर। पता नहीं कौन है भाई। 1 to 8 बताइए बेटा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शाबाश बेटा, सी आंसर, सी आंसर, सी आंसर। तो यहां से ए और बी सही हो गया। देखो, अ पर्सन स्पीकिंग मोर देन वन लैंग्वेज, ठीक है। ए कम्युनिटी स्पीकर्स, बिल्कुल सही है। तो ए और बी इसका सही आंसर होगा बेटा, कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद यहां से देखिए, यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बेटा? ध्यान देना यहाँ पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। यहां लिखा हुआ है मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअल सम एडवोकेट्स दैट, कुछ मल्टीलिंगुअल जो एडवोकेट्स है वो कुछ बात को बोलते हैं बेटा। कौन सी बात को बोलते हैं? ध्यान दो यहाँ पर। यहाँ कह रहा है कि लर्नर्स बिगिन देयर स्कूलिंग इन मदर टंग, मातृभाषा में बेचारा स्कूल शुरू करता है, स्कूल, एंड मोर टू एड मेनी एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, और कम से कम 2 लैंग्वेज उसके अंदर और जुड़ जाती है, तब जाकर वो मल्टीलिंगुअल कहलाता है। तब जाकर क्या कहलाता है बेटा? वो मल्टीलिंगुअल कहलाता है। तो ए आंसर यहाँ पर भी सही हो गया।
फिर यहां से देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मल्टीलिंगुअलिज्म, दोनों में से मल्टीलिंगुअलिज्म में कौन सी बात सही है। पहली बात, इट अफेक्ट्स चिल्ड्रन स्कूल परफॉर्मिंग इन ए बैड मैनर, इट प्रमोट्स लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। तो जल्दी से बता दीजिए बेटा, क्योंकि आज पार नहीं पड़ेगी ज्यादा की, लगातार 3 घंटे क्लास हो गई मेरी, आज 2 घंटे पहले भी थी। तो यहां पर बेटा सही आंसर क्या हो गया, इट प्रमोट्स लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। क्या, इट प्रमोट्स लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, इसका सही आंसर हो गया। ध्यान दे यहां पर, बहुत बढ़िया बात है। अब इसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट चीज है, वो मेरी बात बड़े ध्यान से सुन लेना। कल आपकी दिन में भी क्लास हो सकती है, 130 क्वेश्चन तो हो गए, मेरे पास 490 के आसपास क्वेश्चन है, तो रात के भरोसे हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, आप लोगों का काम खराब हो जाएगा, मैं चाहता नहीं हूं। इसलिए अगर आप चैनल को देखते रहे और चैनल को भी नहीं देखे अगर आप, तो मैं जैसे ही क्लास लूंगा वैसे ही आपके पास भेज दूंगा, आप इस नंबर पे ऐड हो जाए, क्योंकि इतने क्वेश्चन बेटा एक क्लास में पॉसिबल नहीं है, कल क्लास लेनी पड़ेगी मुझे। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर रीट के ग्रुप में ऐड कर दो, मैं ऐड कर दूंगा। दूसरी बात ध्यान दे बेटा, दूसरी बात ध्यान दे, 99 रुपीज में आप लोगों के लिए 11 टेस्ट निकाल दिए गए हैं, 11 मॉडल पेपर है, आप ऑनलाइन टेस्ट देकर अपना अपना लेवल चेक कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। अगर लेते समय, परचेज करते समय कोई समस्या है तो इस नंबर को मैसेज पे आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाए, आप अपने प्ले स्टोर पे जाए, बता तो मैं देता हूं, और एडुपत आचार्य, क्या लिखा मैंने, एडुपत आचार्य सर्च करें प्ले स्टोर पे जाकर, और वहां से बेटा सीधा वहां दिख जाएगा आपको 99 रुपीज का, तो उसको आप ले सकते हैं वहां से, और टेस्ट दे ले। 11 मॉडल पेपर है, 770 क्वेश्चन। बेटा जल्दी से जल्दी टेस्ट देकर पता लगाए कि हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं और कहां पर नहीं। दूसरी बात, 23 और 25 को मेरी खतरनाक वाली क्लास होगी बेटा, 6-6 घंटे वाली लगातार क्लासें होगी, तो इन क्लासेस को लेने ना भूले। ये भी मैं इस वाले ग्रुप में भेज दूंगा, क्योंकि ये क्लास मेरी दूसरे चैनल पे होगी, आप ढूंढते रह जाओगे, इसलिए इस पे जरूर ऐड रहे व्हाट्सएप के ऊपर बोलकर। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेटा ग्रामर फ्रामर लेना देना बता दिया ना, इस पे मैसेज कर देना, वहां जवाब दे देंगे। अब यहाँ पर क्या समझ में नहीं आती यार तुम लोगों के, तुम तो 100 200 100 जने हो, एक एक क्वेश्चन का जवाब देने लगूंगा मुझे 1 घंटा लग जाएगा। तो टाटा बाय बाय, सी यू अगेन, कल फिर मिलेंगे तुम्हारे हमारे नए। बात समझ में आ गई? थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, सो जाओ जाके, थैंक यू, बाय बाय।